अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, क्या हो गया है ऐसा। तो ये व्लॉग मेरा काफ़ी पुराना है, रमज़ान से भी पहले का ये व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, लेकिन मैं डाल नहीं सकी थी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने दिन से कि मैं क्या मतलब बोलूँ, क्या करूँ। तो मैं इस वजह से नहीं व्लॉग डाल रही थी। ये व्लॉग मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, बट मेरी डालने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि चीज़ ही मेरे साथ इतनी बड़ी हो गई है। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं सोच रही थी इतने दिनों से कि मैं ऐसे क्या बोलूँ आप लोगों को, किस अल्फाजों में आपको बताऊँ कि मेरा कितना बड़ा जो है ना लॉस हो गया है। और वो लॉस ये है कि मेरी मदर जो है वो इंतकाल हो गया है उनका। और मुझे ये वर्ड बोलते हुए इतना अजीब लगता है, इतना अजीब लगता है। ये वर्ड मैं बोलती ही नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी तक इस चीज़ का यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ हो गया है। और मैं ये इसलिए वॉइस ओवर नहीं डाल रही थी, सिर्फ वॉइस ओवर के ही चक्कर में ये व्लॉग नहीं डल रहा था, क्योंकि मुझे पता था वॉइस ओवर डालते वक्त मेरी क्या कंडीशन होगी। और जाहिर सी बात है, मैं जब भी उनकी बात करती हूँ तो मेरे ऐसे ही आंसू आ जाते हैं और मुझे रोना आता है। तो मैंने कहा मैं रोऊंगी ज़्यादा और बात कम कर पाऊँगी। ये व्लॉग है रमज़ान से 1 से 2 दिन पहले का। और मैंने जो लास्ट व्लॉग इससे पहले का मैंने डाला था, तो आप लोगों ने उसमें देखा था जैसे मैंने छोले वगैरह भिगो के रखे थे। ये दूसरे दिन मैंने उठ के छोले वगैरह बॉईल करके और मैं इसके पैकेट्स बना रही थी। और उस दिन मुझे मार्केट भी जाना था और मार्केट से मैं आई थी और मैं किचन में अपना कुछ काम कर रही थी। तो उस दिन रात में हुआ कुछ ऐसे कि मेरा एक छोटा सा भतीजा है, अब तो माशाल्लाह से वो 6 महीने का होने वाला है। जब वो 4 महीने का था और उसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी का बोला था, लेकिन जो है ना उसको नमूनिया वगैरह हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा पहले उसका नमूनिया ठीक हो जाए, फिर हम इनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। लेकिन उस रात हुआ कुछ ऐसे कि मैं मार्केट से आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे किचन में। मेरी मम्मी मुझे कॉल कर रही थी मुसलसल, मुझे पता नहीं चला। फिर जब मैंने कॉल सुन के देखी तो मैंने उन्हें रिटर्न करी कॉल। फिर उन्होंने मुझे गुस्सा करने लगी कि तुम्हें इतनी कॉल्स करो तुम उठाती नहीं हो, और कोई मुसीबत हो परेशानी हो फिर तुम्हें कैसे बताएं हम। मैंने क्या हो गया मम्मी, खैरियत है। तो कहने लगी कि आरिज़ नाम है मेरे भतीजे का, जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और जो है ना उसे कार्डियो लेके गए हैं और इस तरह ना, तो सब वहीं पर ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जल्दी से जो है ना काम वाम छोड़ के और अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़ के और मैं अपने हस्बैंड के साथ कार्डियो चली गई। मेरे भतीजे की हालत काफ़ी सीरियस थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसकी हार्ट बीट जो है ना काफ़ी हाई थी। हुआ ये था कि फीड मेरी भाभी ने जो है ना करवाया उसको, जो उसकी सांस की नाली में चला गया था, जिससे उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी सांस की नाली चौक हो गई थी। तो हम सब वहाँ पे लग गए। हम बहुत टेंशन में थे उसकी तरफ से, क्योंकि बहुत छोटा सा है, वो 4 महीने का है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो मम्मी घर में अकेली थी, मम्मी के पास बाकी सारे बच्चे थे, हम लोग सब वहीं पर ही थे। फिर मैं हॉस्पिटल से रात में 3 या 3:30 बजे का टाइम था, मैं मम्मी के पास से होती हुई आई। मैंने मम्मी को उसकी कंडीशन बताई। मम्मी काफ़ी रो रही थी। उनको जाहिर सी बात है, उनका तो पोता है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर दूसरे दिन मैं भाभी के पास हॉस्पिटल में रुकी थी। मैंने सोचा था मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है ना हॉस्पिटल में रुकने के बाद सुबह डायरेक्ट मम्मी के पास जाऊँगी, लेकिन वो जाहिर सी बात है, जब हॉस्पिटल में आप रुकें 10 तरीके के आप केसेस देखते हैं तो फिर दिमाग वहीं होता है। पूरे रास्ते मेरा दिमाग जो है ना वहीं पर ही था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल ही नहीं सकी कि मुझे मम्मी की तरफ जाना है, तो वो डायरेक्ट मुझे सीधा मेरे घर ले आए। तो घर आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो, अब मैं घर आई गई हूँ तो मैं 2-3 घंटे आराम कर लूँगी, क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी। फिर मैं शाम में मम्मी की तरफ चली जाऊँगी। 2-3 घंटे शाम में मैं सोई हूँ। 5-5:30 बजे जो है ना मेरे भाई की कॉल आई मेरे हस्बैंड के पास कि जो है ना, अच्छा मेरी मम्मी ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। मेरी मम्मी को नमूनिया हुआ था, डबल नमूनिया हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर भी हो गई थी। इसी दौरान ये मेरे भतीजे का केस हो गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एकदम अचानक मेरे भाई की कॉल आई। मेरे भाई थे उस दिन मम्मी के पास ना, बाकी सब हॉस्पिटल में थे। तो उस दिन मेरे भाई की कॉल आई। भाई ने कहा कि इसी तरह मम्मी ना जल गई हैं और जो है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ना।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं, हम लोग आते हैं, अक्सा भी सो रही है। फिर मैं सो के उठी, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि मम्मी इतनी ज़्यादा जो है ना वो जल गई होंगी। तो मैं अफ्तारी, ज़ाहिर सी बात है रोज़ा था हस्बैंड का, दूसरे रोज़े की बात है ये। और सेकंड रोज़े वाले दिन मैंने अफ्तारी वगैरह बनाई। अफ्तारी से फ़ारिग होके जल्दी से मैं अपने घर गई। जब घर गई तो मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा जल गई हैं। वो विदाउट क्लोथ्स लेटी हुई थी, सिर्फ चादर थी उनके ऊपर। और ज़ाहिर सी बात है जब आप अपनी माँ को इस कंडीशन में देखेंगे तो मुझे रोना आया, मैं काफ़ी रोने लगी। मैं उनके पास सिरहाने पे जाके बैठी, मैंने उनको बोला कि मम्मी आपने क्या कर लिया अपने साथ। तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और कहने लगी कि जैसे हम अपने बच्चों को पुचकारते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने मुझे किया और कहने लगी रो नहीं, बेफ़िक्र रहो, मुझे तुम्हारे लिए जीना है, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदा रहूँगी। और ये कहते हुए वो जो है ना मुझे मेरे आंसू साफ़ करने लगी। मैं काफ़ी रोई, सब उन्हें देखने आ रहे थे, उस टाइम पे पूरा घर भरा हुआ था। मेरे छोटे वाले मामू आए, उनको पता चला, ऑफिस से भागे भागे वो आए। तो फिर जो है उन्होंने उनकी हालत देखी, वो बहुत परेशान, सब बहुत परेशान थे। मेरे मामू मामानी सब गली मोहल्लों से लोग आ रहे थे। जब वो गिरी थी, आप ये देखिए मेरी मम्मी, मतलब उन्हें घुटनों का प्रॉब्लम है, कभी वो एक ट्रे भी जो है ना वो ख़ुद से नहीं उठा पाती थी। और उन्होंने इतना बड़ा पानी का देगचा उठा लिया, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क का इतना बड़ा अलमिया गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस नहीं थी तो गीज़र नहीं चल सका। जब गैस आई तो उन्होंने बोला मैं क्या एक उसके लिए आदमी के लिए गीज़र जो है ना वो चलवाऊँ, मैं खुद ही पानी गर्म कर लेती हूँ। तो उन्होंने जो है ना एक देगचा पानी गर्म करा और उन्होंने कहा मैं भाई को क्या आवाज़ दूँ, सब थके हुए हॉस्पिटल से आए, मैं खुद ही डाल लेती हूँ। आधा पानी बाल्टी में डाल के उन्होंने बाल्टी जो है वो वॉशरूम में रख दी थी, बाकी जो देगचे का पानी था वो उठा के वॉशरूम लेके जा रही थी, जो उनके ऊपर गिर गया पूरा। और वो पूरी हाफ़ बॉडी जो उनकी वो जल गई, बुरी तरीके से जल गई। 3rd डिग्री जो होती है ना वो पूरा उनका जल चुकी थी वो, और उनको अंदर नमूनिया भी था। तो अब पता नहीं, बस अल्लाह ताला ने उनकी इतनी ही ज़िंदगी शायद लिखी थी। हमारा सारा ध्यान नमूनिया से हट के जलने की तरफ चला गया। तो जब मेरे मामू ने, छोटे वाले मामू ने उनकी कंडीशन देखी, यहाँ से जाके रात में उनकी कॉल आई मेरे पास कि अक्सर मुझे उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, उनका इलाज इस तरह यहाँ पे सही नहीं हुआ। करीब में हॉस्पिटल हम लोग वहाँ लेके गए तो उन्होंने जस्ट ट्यूब लगा के और वापस कर दिया था और मेडिसिन दे दी थी। कहने कि इस तरह इसको खुला छोड़ना सही नहीं है, पर हम लोग इन्हें डॉक्टर चावला हैं वहाँ लेके चलते हैं, वो जले हुए के हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो वो पट्टियाँ वगैरह करते हैं, इंशाल्लाह मम्मी सही हो जाएंगी। फिर हम दूसरे दिन ही फ़ौरन रोज़े के बाद हमने एम्बुलेंस जो है ना पहले ही कॉल कर दी थी एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई, हम फ़ौरन रोज़े के बाद उनको डॉक्टर चावला के यहाँ ले गए। वहाँ उन्हें दिखाया तो उन्होंने पूछा इनको BP भी है, शुगर भी है। तो उन्होंने बोला नहीं हमारा केस नहीं है, आप इन्हें पटेल या सिविल ले जाएं। फिर हम सीधे एम्बुलेंस में डाल के उनको सिविल ले गए। सिविल वालों ने फ़ौरन एडमिट कर लिया, उनकी सफाई वगैरह करी, पूरी जितनी डैमेज स्किन थी वो सब हटाई, पट्टियाँ करी उनके और उनको एडमिट कर लिया। हम मुतमईन हो गए कि चलो अब इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा, और इलाज अच्छे से हो रहा था सिविल में उनका जले हुए का। लेकिन हमारा जो बिल्कुल ध्यान था ना वो नमूनिया की तरफ से हट गया। अच्छा, फर्स्ट डे ही हमें डॉक्टर ने जो है ना वो पेपर वगैरह साइन करवा लिए थे। बोला था कि आपके पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इन्हें नमूनिया भी है, इन्हें BP भी है, इनका शुगर भी बहुत हाई है, 400 से अबव शुगर थी मेरी मम्मी की। उससे एक दिन पहले रात में जो एक रात उन्होंने घर पे गुजारी है जलने के बाद, पूरी रात वो उल्टियाँ करती रहीं। मैं उनके पास वहीं रुकी हुई थी, पापा और मैं वहीं थे पूरी रात उनके पास। वो एक घूंट पानी का भी पी रही थी ना, तो उनको हज़म नहीं हो रहा था, वो उल्टी कर रही थी। हमें नहीं पता था कि शुगर उनकी जलने की वजह से बहुत हाई हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी हज़म नहीं हो रहा। बहरहाल फिर उनको पेट वगैरह में इंसुलिन लगे। फिर वो कहने लगी कि ये तो अपने भाई का नाम लेके, सुहेल नाम है उनके भाई का, छोटे का, तो उन्होंने बोला कि ये तो अल्लाह भला करे उसका जो मुझे निकाल के लिए आया, वरना तो मुझे कुछ हो जाता घर में ही, मैं ख़त्म हो जाती। मैंने कहा नहीं मम्मी। 10 दिन मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रही हैं, लेकिन उन 10 दिन में मुझे एक भी दफ़ा ऐसा नहीं लगा कि मम्मी घर वापस नहीं आएंगी। एक दिन भी नहीं लगा मुझे ऐसा।
मुझे लगता था वो सही हो जाएंगी। उस दौरान हम लोग इतनी मुश्किल कंडीशन में चल रहे थे, क्योंकि एक तरफ मेरा भतीजा था, वो कार्डियो में था, उसको डॉक्टरों ने अलग जवाब दिया हुआ था, और एक तरफ मेरी मम्मी थी। लेकिन जब मेरी मम्मी जली तो मेरा सारा ध्यान मेरी मम्मी की तरफ आ गया, क्योंकि मुझे इस दुनिया में अपनी मम्मी से बढ़कर कोई भी अजीज़ नहीं है, ना अपने बच्चे, ना अपना हस्बैंड, ना कोई और। माँ बाप एक ऐसी चीज़ होते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलते। मैं नहीं बात कर पाती इस बारे में, जब भी मैं जो है ना ये वीडियो नहीं डाल रही थी अभी तक, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही। तो इस वजह से बहरहाल फिर उसके बाद जो है लास्ट डे जो था मम्मी का, उस दिन मेरी ममानी उनके पास रुकी हुई थी। हम सब एक एक करके रुके हुए थे। मेरे मामू ममानियों ने मेरा बहुत साथ दिया, तीनों ममानियों ने, तीनों मामू ने, सब एक एक दिन करके वहाँ पे रुक रहे थे। लास्ट डे वहाँ पे मेरी ममानी थी, तो मेरी ममानी ने बोला, उनकी फजर से हालत ख़राब हो रही थी, वो फजर से बहकी बातें कर रही थी, कह रही थी मुझे कोई नज़र आ रहा है, वो देखो सामने कोई खड़ा हुआ है। फिर दोपहर में मैं चली गई थी वहाँ पे, वो बहुत उनसे जैसे बात में कुछ कर रही थी, जवाब वो कुछ और दे रही थी। और पूरे 10 दिन उनका खाना पीना मेरे हाथ में था। उन्होंने बोला था मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगी पीऊँगी। तो जो भी खाना पीना होता था वो मैं करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे घर भी मुझे साथ साथ अपना देखना था। 2 बच्चे थे, क्योंकि अलाया बहुत छोटी है, दाऊद का तो प्रॉब्लम नहीं होता, अलाया का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो नहीं रहती मेरे बगैर बहुत जो है ना। फिर जैसे मैं जिस दिन हॉस्पिटल में रुकती थी तो वो बहुत याद करती थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी थी। और ख़ास तौर पे रमज़ान चल रहे थे, सहरी इफ्तारी, तो एक साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल वक्त था, लेकिन गुजार रहे थे हम लोग इसी उससे उम्मीद से कि जो है ना इंशाल्लाह मम्मी ठीक होके घर आ जाएंगी। तो एक भी दिन हमें ऐसा नहीं लगा, लेकिन डॉक्टर यही बोल रहे थे कि आपके पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम पे ये सारी जो है ना चीज़ें आई, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ना इस कंडीशन का इतना आइडिया था। मैंने एक दफ़ा डॉक्टर से पूछा कि आप इसमें से जो है ना नमूनिया के लिए कौन सी जो है ना एंटीबायोटिक चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये जवाब दिया कि इसमें से ये एक ही एंटीबायोटिक है, आपके बॉडी में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं मुतमईन हो गई। डॉक्टर ने एक भी दफ़ा ये नहीं बोला कि इनका नमूनिया का इलाज यहाँ पे नहीं हो रहा, आप इन्हें कहीं और ले जाएं, पट्टियाँ कराने के लिए ले आया करें। अगर डॉक्टर एक भी दफ़ा ये बात बोलते तो शायद मेरी मम्मी आज बच जाती। डॉक्टर्स को बताना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता होता, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें पेशेंट की हालत का आपको पता है, आप डॉक्टर हैं तो आप हमें बताएं। वहाँ पे सिर्फ जले हुए का ट्रीटमेंट हो रहा था, नमूनिया का नहीं हो रहा था। फिर साथ साथ उनकी शुगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। बीच में मुझे कितनी दफ़ा हुआ कि मैं उनको यहाँ से निकाल लूँ, मुझे ये हुआ कि यहाँ पे सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फिर सब ने मुझे समझाया कि देखो एक दफ़ा तुम यहाँ से निकाल लोगी फिर ये वापस एडमिट नहीं करेंगे, तो इनका यहाँ इलाज होने दो, सही इलाज हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन वो जो लास्ट डे था ना, जो वो बहकी बातें कर रही थी, मैं पूरा दिन उनके पास थी। मैंने उन्हें सूरह रहमान भी पढ़ के सुनाई, मोबाइल में भी सुनाई, ख़ुद भी अपने मुँह से पढ़ के मैंने उन्हें सुनाई। तो मैंने खाना भी उन्हें अपने हाथ से खिलाया, आखिरी खाना पानी सब उन्होंने मेरे हाथ से पिया। रात में 11 बजे मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ, लेकिन एक भी दफ़ा मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वापस अपनी मम्मी से नहीं मिल पाऊँगी। मैंने आते वक्त उनके माथे पे प्यार किया, मैंने उनको बोला मम्मी मैं जा रही हूँ। उन्होंने आंखें खोल के मुझे बोला हाँ जाओ। एक भी दफ़ा मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो है मैं दोबारा नहीं मिल पाऊँगी। मैं घर गई हूँ, फिर वहाँ पे मेरी आ गई थी हॉस्पिटल में। घर पहुँची हूँ, मैं अपने मामू के पास गई हूँ, क्योंकि जो मेरे छोटे वाले मामू थे वो भी थे मेरे साथ ही उधर ही। उनके हवाले से मैं उनसे बात करने गई हूँ। फिर घर आए हुए मुझे 15 से 20 मिनट हुए होंगे, मेरे भाई की कॉल आ गई कि अक्सा इसी तरह मम्मी की हार्ट बीट जो है ना वो नीचे गिर गई है। तो डॉक्टर ने सपोर्ट दी है, तो वो 60 पे जाती है, वापस नीचे गिर जाती है। अगर देखेंगे सपोर्ट से काम नहीं हुआ तो उनको वेंटिलेटर्स पे डालेंगे।
तो मेरे हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए। मैंने कहा नहीं, वेंटिलेटर्स पे क्यों डालेंगे, क्योंकि आप जिनको पता है वेंटिलेटर्स जो है अपने ही आप में एक बहुत बड़ी अजियत है। मैंने वहाँ पे केसेस देखे हैं, जितने भी जले हुए के केसेस आए थे मैंने वेंटिलेटर्स पे देखे हैं, तो कोई भी बच के वापस नहीं गया। और वेंटिलेटर बहुत बड़ी अजियत होती है, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड सीधा चले गए, क्योंकि बच्चे घर में सो रहे थे, मैं किसके पास छोड़ के जाती। तो मेरे हस्बैंड गए, मामू मानी सब फ़ौरन, मैंने मामू को कॉल करी, मामू फ़ौरन गए। फिर वहाँ से जब मुझे पता चला मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे फ़ौरन लेने आए। मेरे घर से हॉस्पिटल का रास्ता ही सिर्फ पौने घंटे का है। वो बेचारे 10-15 मिनट वहाँ रुके होंगे, उन्होंने डॉक्टर से बात करी और वो उल्टे पैरों मुझे लेने के लिए आए। मुझे नहीं पता था, मैं रास्ते में सिर्फ यही पूरे रास्ते यही सोचती भी गई कि मैं जाऊंगी अपनी मम्मी को देखूंगी, बोलूंगी, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में सिर्फ मुझे याद करती थी। जब वो जली थी, जब भी वो सिर्फ यही बोल रही थी मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बेटी को बता दो। हॉस्पिटल में भी सिर्फ मुझे याद कर रही थी। और लास्ट डे जो उनका था, जब भी वो सिर्फ यही बोल रही थी कि अक्सा को बुला दो, अक्सा के हाथ से खाना खाऊंगी, अक्सा के हाथ से पानी पीऊँगी। तो मुझे ये था कि मैं जाऊंगी, मैं उनको देखूंगी, वो मुझे देखेंगे, वो सही हो जाएंगी। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, 3:30 बजे मैं यहाँ से निकली हूँ, आई थिंक 4 बजे मैं वहाँ पहुँची हूँ, 4 सवा 4 बजे, टाइम मुझे सही से याद नहीं है। मैं सेकंड फ्लोर पे मेरी मम्मी थी, मैं सीढ़ियों से सीधा भागती हुई ऊपर गई हूँ, आईसीयू में थी। मेरा पूरा ननियाल वहाँ पहुँचा हुआ था, एक एक बंदा, एक एक बच्चा, सबको कॉल कर दी थी, सब पहुँच गए थे। अब जब मैंने आईसीयू का दरवाज़ा खोला, मैं आपको वो मंज़र नहीं बता सकती। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये मंज़र मुझे देखने को मिलेगा। मेरी मम्मी को पूरा पैक कर दिया था ऊपर से नीचे तक। मेरे भाई वहाँ खड़े हुए थे, मेरी नज़र सिर्फ भाई पे गई है और उसके बाद मम्मी पे गई है। उसके बाद मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने बोला नहीं, खोलो इन्हें खोलो, इन्हें क्यों पैक कर दिया। वो दिन मेरे लिए बहुत ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, जैसे कभी इस चीज़ का सोचा ही नहीं था। इतनी जल्दी 10 दिन के अंदर अंदर मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। आज भी मैं यकीन नहीं कर पा रही, 1.5 महीना हो गया तकरीबन। भतीजे का दिलो दिमाग में था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी। जिस दिन वो डिस्चार्ज होके घर वापस आया मेरा भतीजा, उसी दिन रात में सहरी में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। रमज़ान का महीना, 12वां रोज़ा, 13वें रोज़े की सहरी। मेरी मम्मी को इतने अच्छे दिन मिले और वो जलकर उनका इंतकाल हुआ। तो आपको पता है, जलकर जो इस दुनिया से जाता है वो शहीदों में होता है। नो डाउट मेरी मम्मी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने बुला लिया। लेकिन सब्र नहीं आता बिल्कुल भी। आई एम सो सॉरी कि मैं इस तरीके से आपसे बात कर रही हूँ। बट मैं जब भी डालती, मैं 6 महीने बाद भी अगर मैं ये वॉइस ओवर डालती और आपको बताती ना, तो जब भी मेरी यही हालत होती। जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि एक दफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा जो है कुल पढ़ के मेरी मम्मी को इसाले सवाब कर दीजिए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला मेरी मम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें अज़ाब कब्र से बचाए, उनकी कब्र में रोशनी अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी कब्र पे रहमत के नुज़ूल फरमाए। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। वैसे तो वो बहुत अच्छी जगह है, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अच्छी जगह रखा है। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रोशनी करे, उनको सुकून दे और मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी नहीं।
मतलब उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ रुक गई है, बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं, तो मुझे इनके लिए खड़ा होना पड़ा। वरना अगर शायद ये नहीं होते तो मैं तो शायद बिस्तर से ही बिल्कुल लग जाती, क्योंकि मेरी लाइफ का ये बहुत 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 बड़ा लॉस है। मेरे लिए मेरी माँ बहुत कीमती थी। मैंने उनकी बहुत कदर करी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कदर करी है। मुझे किसी तरीके से गिल्ट नहीं है कि मैंने अपनी माँ को दुख दिया हो। वो मुझसे बहुत खुश थी, वो मेरे घर आती थी, रुक के जाती थी, बहुत खुश थी। मैंने नया घर लिया, उनकी दुआओं से ये सब कुछ हुआ। उनको ये सब कुछ देखना था जब ही इतना जल्दी सब कुछ हो गया, और उन्हीं की दुआएं हैं ये जो मैं आज अपने घर में बैठी हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी का घर हो। उन्होंने अपना घर भी बड़े शौक़ से बनाया था, लेकिन आप देखें सब यहीं का यहीं रह गया। बहुत कुछ करके गई हैं वो, बहुत कुछ करके गई हैं, जाते जाते करके गई हैं। उनकी 2 बातें बहुत याद आती हैं। एक, वो बोलती थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, क्योंकि मैं एक ही हूँ, मेरी कोई बहन भी नहीं है, मेरे 2 भाई हैं बस। तो उन्हें बेटियों के लिए माएँ बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो ये बेहतर जानती थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेटियां सिर्फ माँओं से करती हैं, और मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच थी। बेटियां बाप से अटैच होती हैं, मैं अपने बाबा से ज़्यादा अपनी मम्मी से अटैच थी। अपनी हर अच्छी बुरी बात मैं उनसे करती थी। बस यही थी वजह जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मैं फिर बहुत शर्मिंदा हो कि मैं जो है इस तरीके से बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में नहीं है। और कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स उसी तरीके से आएँ जिस तरीके से आते थे। ज़्यादातर रेसिपीज़ ही शेयर करूँगी, डेली रूटीन का भी कुछ नहीं कह सकती कि शेयर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है और कब तक रहेगी कुछ पता नहीं। लेकिन ये ज़िंदगी है, जीनी तो है, दुनिया एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान को पूरा करना है हमें। और ये दुनिया फ़ानी है, वही है दायमी ज़िंदगी हमेशा कायम रहने वाली, तो हमें उसी की तैयारी करनी है। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ एक दफ़ा फिर से मैं आपसे बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और 3 दफ़ा कुल ये पढ़ के मेरी मम्मी को इसाले सवाब कर दीजिए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा मेरी मम्मी को। और रात भर नींद नहीं आती मुझे, इसी वजह से मुझे सुबह हो जाती है, मैं सोती नहीं हूँ। खाना पीना जो है मेरा बहुत कम हो गया है, क्या करूँ, बिल्कुल भी जो है ना दिल ही नहीं लेता, अंदर से ही नहीं दिल लेता। शाम में फ़ारिग हो के जल्दी जल्दी खाना तैयार करके 5 बजे जब मैं रेंट के घर में रहती थी तो एक गली पीछे ही मेरी मम्मी का घर था, तो मैं जल्दी जल्दी फ़ारिग हो के जो है ना मम्मी के पास चली जाती थी। 2 घंटे वहाँ रहती थी। दाऊद मेरा बच्चों के साथ खेलता था और मैं 2 घंटे मम्मी के पास बैठती थी और आ जाती थी। मम्मी कहती थी कि जब तक मैं ज़िंदा हो ना तुम रोज़ आ जाया करो। मैं चली जाती थी एक आवाज़ पे उनकी, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था ये हो जाएगा। उनका कहना यही था, जब भी वो बोलती थी ये कि जब हम मर जाएंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा। तो मैं उन्हें डांटती थी कि आप ऐसे नहीं बोला करें। मेरा दिल बहुत घबराता था जब वो ऐसे बोलती थी, लेकिन सच में बिल्कुल भी बीमारी के दौरान भी फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटल गई और पलट के वापस ही नहीं आई। बस यही शायद इतनी ही उनकी ज़िंदगी थी। तो यही थी वजह जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी, और आगे भी नहीं पता कैसे आएंगे और कैसे नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ दुआओं में याद रखें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। मिलते हैं दोबारा फिर से न्यू व्लॉग में। ख़याल रखें अपना और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।